क्या भारत ने चुपचाप बना लिया है ऐसा हथियार जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है? क्या अब भारतीय वायुसेना आसमान से ऐसी बरसात करने वाली है जिससे दुश्मन के रडार तक थर्रा उठे? और क्या यह नया एयर पिनाका महंगी विदेशी मिसाइलों को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा? लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस नए डिफेंस प्रोजेक्ट की जो आने वाले समय में युद्ध की रणनीति बदल सकता है। स्वदेशी पिनाका रॉकेट जो अब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी वार करेगा। पिनाका की नई उड़ान भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा कदम उठाया है। आर्मी के लिए पहले से सफल पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद अब इसका एयर फोर्स वर्जन तैयार किया जा रहा है। अब तक पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम था जिसे ट्रक से लॉन्च किया जाता था, लेकिन अब इसे फाइटर जेट से लॉन्च करने के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है। यानी अब यह रॉकेट जमीन से नहीं बल्कि सीधे आसमान से दुश्मन पर बरसेगा। यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, यह भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी में क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि पिनाका पहले से कितना खतरनाक है। भारतीय सेना ने पिनाका सिस्टम को कई बार ऑपरेशनल एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया है। इसकी सटीकता और एक साथ कई रॉकेट दागने की क्षमता ने इसे बेहद प्रभावी हथियार बना दिया है। एक बैटरी कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका तबाह कर सकती है। दुश्मन के लॉजिस्टिक बेस, बंकर, रडार स्टेशन और टुकड़ियों पर यह कहर बनकर टूट सकता है। अब जब यह सिस्टम पहले ही सफल साबित हो चुका है तो इसे एयर वर्जन में बदलना भारत के लिए रणनीतिक रूप से बड़ा कदम है। एयर वर्जन क्यों है गेम चेंजर? अब सोचिए, जमीन से छोड़ा गया रॉकेट और आसमान से छोड़ा गया रॉकेट, दोनों में क्या फर्क होगा? जब फाइटर जेट ऊंचाई पर उड़ते हुए रॉकेट लॉन्च करेगा तो उसकी रेंज अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे पहले से ही स्पीड और ऊंचाई का फायदा मिलेगा। एयर वर्जन की लंबाई लगभग 4.8 मीटर रखी जाएगी ताकि वह आधुनिक फाइटर जेट के एयरोडायनामिक बैलेंस को प्रभावित न करे। ये रॉकेट जीपीएस और इंटरनल नेविगेशन सिस्टम से लैस होंगे, यानी मिड कोर्स करेक्शन संभव होगा। अगर लक्ष्य हिल भी जाए तो रॉकेट खुद रास्ता बदल सकता है। अब बात करते हैं इसकी तकनीकी ताकत की। प्रिसिजन गाइडेंस, जीपीएस आधारित नेविगेशन और आईएनएस डेटा से यह टारगेट पर सटीक वार करेगा। लंबी रेंज, एयर लॉन्च होने के कारण इसकी मारक क्षमता और दूरी दोनों बढ़ेंगी। सर्वाइवेबिलिटी, पायलट को दुश्मन के एयर डिफेंस के करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम लागत, ज्यादा असर, यह महंगी क्रूज मिसाइलों के मुकाबले कहीं ज्यादा किफायती होगा। कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या यह ब्रह्मोस की जगह ले लेगा? नहीं, ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी भूमिका अलग है। लेकिन एयर पिनाका एक किफायती मल्टी टारगेट एरिया सैचुरेशन वेपन होगा। यानी जहां महंगी मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं, वहां एयर पिनाका से काम लिया जा सकेगा। यह प्रोजेक्ट सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ा है। अब भारत को हर स्ट्राइक मिशन के लिए विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डेवलपमेंट कॉस्ट भी कम होगी क्योंकि मौजूदा फ्रेमवर्क पर ही नया वर्जन बनाया जा रहा है। इससे समय की बचत होगी और आईएएफ को जल्द ही यह क्षमता मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिनाका में विदेशी देशों की भी दिलचस्पी बढ़ रही है। फ्रांस जैसे देशों के साथ चर्चा की खबरें सामने आई हैं। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के रक्षा निर्यात के लिए बड़ा अवसर होगा। दुश्मन के लिए बुरी खबर, एयर पिनाका दुश्मन के लिए क्यों खतरनाक है? क्योंकि यह कम ऊंचाई पर भी लॉन्च किया जा सकता है, रडार को धोखा देने की क्षमता रखता है और लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। अगर भविष्य में किसी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती है तो एयर पिनाका दुश्मन की सप्लाई चेन तोड़ सकता है। पिनाका नाम भगवान शिव के दिव्य धनुष से लिया गया है। सनातन ग्रंथों जैसे रामायण और शिव पुराण में पिनाका को बुराई के संहार का प्रतीक बताया गया है। इस नाम का अर्थ ही है अज्ञान और अधर्म का विनाश। यानी यह सिर्फ हथियार नहीं
बल्कि प्रतीक है शक्ति और संतुलन का। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स जैसे सुखोई Su-30 MKI और HAL तेजस पर एयर पिनाका को इंटीग्रेट कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो IAF की स्ट्राइक रेंज और लचीलापन कई गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, क्या एयर पिनाका भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या यह भविष्य के युद्धों की दिशा बदल देगा? और क्या दुनिया अब भारतीय रक्षा तकनीक को नए नजरिए से देखेगी? आपका क्या मानना है? क्या यह कदम सही है या भारत को और भी एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।